तो आजकल जो नशे की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मान लो अपने पूरे देश की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, मुझे बाहर की बात करते हुए ज़रूरी नहीं, पहले अपना घर तो देखें, इसको सफाई कैसे होगी, फिर हम दूसरे पे उंगली उठाएंगे। तो मतलब अपने पूरे देश में गुटखा, खैनी, तम्बाकू के कारण इतने लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। जी। माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। फिर दूसरा, शराब के कारण लोगों को ब्रेन ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में मतलब वीकनेस, भूलने की आदत, मतलब शराब इंसान को बिल्कुल निकम्मा कर रही है। शराब भी असली मिले तो माने। अब जी। शराब में, गुटखा खैनी में है क्या? मतलब वो एक ऐसी हेल्थ को कबाड़ कर देने वाली चीजें हैं। लोग कैसे यूज कर रहे हैं, भगवान ही जाने। बिल्कुल। और आपकी दुनिया बहुत शुक्रगुजार है कि हम्म, आपने ऐसी-ऐसी दवाइयाँ इजाद की हैं जी। जिनकी वजह से लोगों ने नशा छोड़ दिया है, बहुत से लोगों ने। और मैं पिछली बार आपके क्लिनिक आई थी तो मैंने देखा था कि लोग कितना आपको थैंक यू बोल रहे थे, हाँ, परिवार आ रहे थे और आपको बोल रहे थे कि आपकी वजह से हमारे ये बच्चों ने नशा हम छोड़ा है। बिल्कुल, उनकी बात ठीक है। वो लोग तो कई बार कहते हैं कि जी आपकी वजह से। मैं कहता हूँ ये सिर्फ बाबा नानक की कृपा है हमारे क्लिनिक के ऊपर। मैं सच बताता हूँ मैडम, हमारे जो क्लिनिक है वो, हम क्लिनिक उसको मानते ही नहीं, हम उसको एक मानते हैं कि ये हमारे गुरु का घर है। इसके अंदर वो खुद विराजमान है। और जो हम दवाइयाँ देते हैं, आम वैद्य भी वही देते हैं, कोई ग्रंथ से बाहर कुछ नहीं है। जी। तो वहाँ से दी हुई मेडिसिन से डे वन से इंसान नशा छोड़ता है। अभी हमारे पास क्या था, गुटखा, खैनी, जो तम्बाकू, सिगरेट, इसके लिए कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं था, मैं आपको सच बताऊं मैडम। और जो लोग नशे करते हैं, जैसे अफीम है, स्मैक है, चिट्टा है, कोई भी नशा है, तो उसके लिए देखिए आप, पहले दिन से हम कहते हैं कि ये नशा छोड़ दो और ये दवा ले लो। जी। तो उस दवा में बाबा जी की ऐसी कृपा होती है कि पहले दिन से इंसान ऐसे गुलाब की तरह खिलता है। उसको पता चलता है कि यार मैं अभी तक अंधेरे में रहा, लेकिन मैं कहा बाबा जी ये कृपा क्यों नहीं कर रहे हमारे ऊपर कि जो तम्बाकू है, उसी तम्बाकू से बनता है गुटखा, उसी से खैनी बनती है, उसी से सिगरेट बनती है, उसी तम्बाकू से हर वो नशा बनता है जो धुआं बनता है। तो क्यों ना उसका कोई एंटीडोट है? तो मैडम उसका एंटीडोट, फिर मैंने जब भी गुरु महाराज से अरदास करी है, तो जब ऐसे मैं ग्रंथ को ऐसे खोलता हूँ जी, ग्रंथ ऐसा है हमारे पास जो सबके पास है, मेरे कोई बाप दादों का नहीं है, वो पूर्वजों का ग्रंथ है। जी। जब उसको हम मैं फिर गुरु महाराज का नाम लेके उसका पन्ना खोलता हूँ। पन्ना खुला मैडम, उसके ऊपर लिखा हुआ था अकरकरा। मैं शरेआम बोल देता हूँ ऐसी चीजों को, ताकि जो भी वैद लोग बनाए, या जो भी मेरी माताएं बहनें इसको ले, बाजार से लेके बना सकती हैं, मेरे से आने की जरूरत भी नहीं है। ऐसी चीज खुल के आई, क्योंकि जब उसमें बाबा जी का नाम आता है तो वो फिर पूरी दुनिया के लिए होता है, वो सरबत के भले के लिए होता है। तो फिर मैंने उसको खोल दिया तो उसमें अकरकरा का नुस्खा लिखा हुआ था जी। अकरकरा ऐसी जड़ी बूटी है, गॉड की दी हुई है, कीमती जरूर है। जाएंगे पंसारी के पास, पता चलेगा उसकी कीमत बहुत कीमती है। और उसका क्या है कि उसका छोटा सा कण, जी। मतलब जैसे मान के चलो कि जितना मटर का दाना होता है, उतना सा लेना है। उसको लेके इंसान मुंह में रख के चबा ले। अगर वो दिन में 20 बार गुटखा खाता है, दिन में 50-100 सिगरेट पीता है, अगर उसको उसने रख लिया मैडम, तो 10% पे आ जाएगा वो, अरे वाह! डे वन से। मतलब 100 की जगह 10 पे। ओह! मतलब मतलब फर्स्ट डे से ही वो आपके इतना मुंह, असर हाँ, करेगा आपके वो? सलाइवा को इतना कंट्रोल करता है वो। जो मेरे वैद भाई हैं वो जानते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। और वो लोग जान जाएंगे जो उस चीज को यूज कर लेंगे, कि उसको चबाने के बाद मुंह का टेस्ट ऐसा हो जाता है, वो सिगरेट पिएगा ना, उसको सिगरेट का पता ही नहीं चलेगा वो पी रहा है। वो ओह! गुटखा खाएगा, उसको स्वाद ही नहीं आएगा, वो उससे लगेगा उसको मैंने क्या डाल लिया, मुंह में थूक देगा। मतलब वो ऐसी चीज है। और साथ में वो ब्रेन को एक्टिव करता है, मुंह में दुर्गंध आती है उसको दूर करता है, दांतों के अंदर कीड़ा लग जाता है उसको दूर करता है। मतलब बाबा जी ने ऐसी कृपा कर दी मैडम। उसके बाद मैंने उसको जूलिप के नाम से, जैसे लोग कूलिप लेते हैं ना, ऐसी गद्दियां सी भुसार, मैंने जी। उसको फिर यूलिप के नाम से गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया, सर्टिफाइड करवाया, और उसको लोगों को दिया। और कमाल के रिजल्ट आए हैं, पता नहीं कितने लोगों को गुटखा छुड़वाया उसके साथ। अरे वाह!